नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एस बी तिवारी। आज आप लोगों को किडनी से संबंधित एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, जो ऐसे हमारे भाई जिनके किडनी में दिक्कत आ गई है, जिनकी किडनी फेलियर हो गई है, वो आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। और ऐसे हमारे भाई जो खान पान को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, वो आए दिन देखते हैं कि वो सारी चीजें छोड़ करके और वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। उनके लिए तो मैं सचमुच में एक संजीवनी देने जा रहा हूं। तो ऐसे हमारे भाई जिनकी किडनी में दिक्कत हो गई है और खान पान को लेकर के वो बहुत ज्यादा परेशान हैं, वो पूरा वीडियो देखेंगे। उनको आज मैं संजीवनी देने जा रहा हूं। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। साथियों, सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि किडनी का पेशेंट जब किडनी में उसको दिक्कत आती है, जब किडनी का टेस्ट कराता है, ब्लड का टेस्ट कराता है, तो जैसे ही यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा मिलता है, बस वो सोचता है कि बस क्रिएटिनिन और यूरिया को ही बीमारी समझ लेता है। जबकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि उसे यह देखना है कि हमारी किडनी किस वजह से खराब हो रही है। क्रिएटिनिन का बनना ये सबके शरीर में होता है। हम हो, आप हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबके शरीर में क्रिएटिनिन बनती है, लेकिन बनती है और यूरिन के साथ वो निकल जाती है। लेकिन अगर आपके किडनी में दिक्कत है, तो होता क्या है कि क्रिएटिनिन आपकी बन तो रही है, लेकिन वो प्रॉपर वे में निकल नहीं पा रही, जिसके वजह से आपके शरीर में दिक्कत आ जाती है, यानी वो क्रिएटिनिन स्टोरेज होने लगती है। तो इस बात को समझिए पहले कि आखिर क्रिएटिनिन बनती कैसे है। साथियों, हमारे शरीर में जो मसल्स होती है ना, उसके मेटाबॉलिज्म का जो एक्सुडेट होता है ना, वही क्रिएटिनिन होता है। तो जितना ज्यादा हमारे शरीर में मसल से एक्सुडेट निकलेंगे, उतना ही ज्यादा क्रिएटिनिन का स्टोरेज होगा। और अगर वो प्रॉपर वे में नहीं निकलेगा, तो उसके वजह से हमारे शरीर में क्रिएटिनिन का स्टोरेज हो जाता है और किडनी के ऊपर दबाव पड़ता है। अब इस बात को देखना है कि आखिर हमारी किडनी किस वजह से उस क्रिएटिनिन को बाहर नहीं कर पा रही है, यह सवाल बनता है। तो अब हो सकता है कि आपको लंबे समय से ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकता है कि आपको डायबिटीज की समस्या हो सकता है कि आपको आईजे नेफ्रोपैथी की समस्या हो सकता है कि किसी और मेडिसिनल इफेक्ट के वजह से आपकी किडनी के ऊपर दबाव पड़ रहा हो और आपकी किडनी प्रॉपर तरीके से आपके क्रिएटिनिन को फिल्टर नहीं कर पा रही। ऐसे केस में हम उस चीज को न देख करके और हम गलती क्या कर बैठते हैं कि अपना खान पान छोड़ देते हैं, जिससे वजह से होता क्या है, एक तो करेला, दूसरे नीम का पेड़ चढ़ जाती है। यानी कि हमारी किडनी ऑलरेडी पहले से कमजोर है और हम अपने खान पान को इतना ज्यादा बैलेंस कर लिए, इतना ज्यादा कम कर लिए कि हमारा शरीर कमजोर हो गया। और हमारे शरीर में किडनी के साथ साथ हमारा हार्ट, हमारा लंग्स, हमारा लीवर और भी शरीर के आर्गन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो गया और हमें कमजोरी, थकान और तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर गए। अब सवाल बनता है कि आखिर हम कब तक परहेज करेंगे। अगर आपका उम्र मान लीजिए कि 30 साल, 40 साल है और दुर्भाग्य से आपकी किडनी में दिक्कत आ गई और आप इतना ज्यादा परहेज कर रहे हैं, आपका वेट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, आपको लोग टोकना शुरू कर दिए हैं कि यार क्या हो गया। तो एक तो आपकी किडनी में दिक्कत हो गई और दूसरे आपको लोग टोकना शुरू कर दिए, जिससे आप मेंटली रूप से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और आप बहुत परेशान हो जाते हैं। और सपोज करिए कि आपके क्रिएटिनिन का लेवल बहुत बढ़ गया और डॉक्टर ये कह दे कि अब आपको डायलिसिस करानी पड़ेगी, तो डायलिसिस के लिए भी आपके शरीर में मजबूती जरूरी है, वरना आप डायलिसिस को सर्वाइव नहीं कर पाते हो। तो सबसे बड़ी चीज की होती है कि हम खान पान को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी बहुत जरूरी है। अब सवाल ये बनता है कि डॉक्टर साहब, आप ये बातें तो कह रहे हो, लेकिन आखिर हम क्या खाएं क्या न खाएं? क्या सब कुछ खाएं? जी नहीं, सब कुछ नहीं खाना है, लेकिन सब कुछ छोड़ना भी नहीं है। बहुत पेशेंट हम लोग पास आते हैं और लेकर के डाइट चार्ट आते हैं और कहते हैं कि सर ये डाइट चार्ट के हिसाब से हम खाना खा रहे हैं, जब से ऐसा कर रहे हैं तब से मेरे शरीर में कमजोरी आ गई। देखिए साथियों,
सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि उस कारण को पहले समझो जिसके वजह से आपकी किडनी में दिक्कत आई है। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है, बीपी को कंट्रोल करिए। आपको शुगर बढ़ा हुआ है, शुगर को कंट्रोल करिए। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं और लंबे समय से ले रहे हैं, बिना किसी डॉक्टर के परामर्श से ले रहे हैं, तो उसको छोड़िए। और इसके साथ ही साथ अगर और भी जो भी कारण है उसको आप दूर करिए। और रही बात खाने की, तो खाने में साथियों दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं हमारे किडनी के पेशेंटों के लिए। जिनकी किडनी में दिक्कत है उनके लिए दो चीजें बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। ध्यान दीजिएगा, इस पर मैं इसके पहले भी आपको जानकारी दिया हूं। इसका लिंक भी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। दो चीजें किडनी के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। पहला चीज पोटेशियम और दूसरा होता है प्रोटीन। तो अब सवाल ये बनता है कि डॉक्टर साहब प्रोटीन तो लेना भी जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल लेना जरूरी है, इसलिए कि हर मैक्सिमम चीजों में प्रोटीन होता है। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखिए कि हाईली रिच प्रोटीन आप कम लीजिए, जिसके वजह से आपके बॉडी के अंदर स्टोरेज ना हो पाए। और पोटेशियम पोटेशियम अगर आप ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो आपके शरीर के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, जिसके वजह से आपके हार्ट के ऊपर दबाव पड़ता है और जिसके वजह से आपको और भी कई दिक्कतें आ सकती हैं। तो इन दो चीजों को आप ध्यान रखिए और इस बात को ध्यान रखिए कि हमारी किडनी किस वजह से दिक्कत कर रही है, न कि बिना जाने समझे सारे डाइट को छोड़ दीजिए। साथियों, हमें उम्मीद है कि आज आपको डाइट से संबंधी, किडनी के मरीज अपने डाइट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। और साथियों, मैं एक खुशखबरी भी आपको बता दूं कि अगर दुर्भाग्य से आपकी किडनी में दिक्कत आ गई हो, आपको डायलिसिस भी चल रही हो या डायलिसिस के लिए डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है और आप बहुत परेशान हैं, तो साथियों आप अपने क्षेत्र के किसी भी अच्छे कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक से मिल करके अपनी पूरी बात बताइए। अगर किसी ने कुछ भी कहा भी हो तो एक बार आप होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में आकर के आप अपना इलाज कराइए। निश्चित रूप से साथियों, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति किडनी के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। अगर आप हताश, निराश, परेशान हो गए हो और आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और कुछ ऐसे खुशनसीब मरीजों से मिलिए। उनका नंबर भी दिया गया है, उनसे कॉल करिए और उनसे बात करिए कि आज 20 साल पहले, 15 साल पहले उनके किडनी में दिक्कत थी और आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं। साथियों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे किडनी के पेशेंट ठीक हो जाएंगे, लेकिन होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति सचमुच में अगर सही तरीके से आपने दवा लिया और इन जो चीजों को, खान पान को मैंने बताया, आप रहन सहन और पॉजिटिविटी को लाया और आपने कुछ दिन दवा किया, तो वैसे खुशनसीब मरीजों जैसा आप भी हो जाएंगे जिनको कि कुछ दिन पहले किडनी में दिक्कत थी और आज वो सामान्य जीवन जी रहे हैं। साथियों, हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपके जीवन में सचमुच में किसी संजीवनी बनकर के ही आई है और ये जानकारी आपको पॉजिटिव बनाएगी। और सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आप, होता क्या है ना कि जनरली मैंने देखा है अपने पास किडनी के पेशेंट बहुत आते हैं, अक्सर आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब डॉक्टरों ने बताया कि इसका इलाज नहीं है। साथियों, कहा जाता है ना कि रहीमन वो नर मर चुके जे कहूं मांगन जाए और उसके पहले वो मुए जिन मुख निकसत ना। तो आप तो पहले से परेशान हो और अगर हम कह दें कि इसका इलाज नहीं है तो आप तो और मर जाते हो। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति सचमुच में इसी के लिए बनी है कि जहां पे आप पूरी तरह से हताश, निराश हो जाते हैं। और होम्योपैथी कहती भी तो है कि वेयर देयर इज स्लाइट पॉसिबिलिटी आवर एक्शन मे बी देयर। तो धन्य है होम्योपैथी कि आप अगर सूक्ष्म संभावनाएं हैं तो उसको भी वो पॉजिटिविटी में बदल करके आपके जीवन में बदलाव ला जाती है। और आज हम लोग इन बदलावों को महसूस करके बहुत ही अपने आप को खुश नसीब भी समझते हैं। तो साथियों, वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए। आप एक बार अगर किडनी में दिक्कत हो गई है तो आप जरूर 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 किसी होम्योपैथी चिकित्सक से मिलिए। मेरे लायक कोई सेवा है, स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, कल्याणम सेवा के किसी भी शाखा में आकर के आप मिलिए
और अगर आप दूर हैं, सुदूर हैं, आप मेरे यहाँ नहीं पहुँच सकते, आप व्हाट्सएप पे अपनी रिपोर्ट भेजिए, कॉल करिए, मैं आपकी दवा आपके घर तक भी पहुँचाऊँगा। आज देश के कोने कोने में, विदेशों में भी कल्याणम सेवा आपकी सेवा में नित्य लगी हुई है और आपका प्रयास, मेरे प्रयास से आपका सहयोग भी मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि आपकी सेवा करके ही मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।